हाय गाइस। आज की वीडियो में हम डीएसए का जो हमारा फर्स्ट यूनिट दैट इज़ ट्रीज उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली ट्रैवर्सल से शुरुआत करेंगे। ट्रैवर्सल से सो द टॉपिक दैट वी गोइंग टू लर्न ओवर हियर इज ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल क्या होता है? जैसे अभी हमारा एक ट्री है, लेट्स अज्यूम, ठीक है। एक हमारा ट्री है, इसका रूट नोड हो गया, ये इसके चाइल्ड नोड हो गए, ठीक है। ये वापस इसका एक रूट नोड हो गया, ये वापस इसका एक रूट नोड हो गया। ट्रैवर्सल क्या होता है कि आप किस तरीके से जा रहे हो ताकि आप हर एक नोड को कवर करो। तो आप ऐसे जाओगे, ठीक है, ऐसे जाओगे, उल्टा जाओगे इसके, या ऊपर जाओगे या नीचे आओगे। सो ट्रैवर्सल इज़ बेसिकली आप किस तरीके से एक जो ट्री है उसके अलग अलग जो नोड्स है उसको ट्रैवल कर रहे हो या फिर उसको कवर कर रहे हो। तो अब ट्रैवर्सल जो है 3 तरीके का होता है। फर्स्ट इज़ इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर, जिसे हम LDR कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन बीइंग प्री ऑर्डर, ठीक है, जिसे हम DLR कहते हैं। एंड थर्ड वन बीइंग पोस्ट ऑर्डर, जिसे हम LRD कहते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में क्या होता है? इन ऑर्डर में बेसिकली हम L यानी कि लेफ़्ट, यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड्स भी लिख के था। L मतलब लेफ़्ट, सॉरी, D मतलब रूट और R मतलब राइट, ठीक है। तो इन ऑर्डर में क्या होता है? हम पहले लेफ़्ट नोड लेते हैं, फिर सेंटर नोड और फिर राइट नोड, फिर उसके ऊपर का अगर कोई सेंटर होगा तो वो, और देन सबसे राइट। अब इसको एग्जांपल के इसमें समझते हैं। जैसे मेरे पास एक फॉर एग्जांपल ट्री है। इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें ट्रैवर्सल किस तरीके से होता है। इनफैक्ट कन्फ्यूजन बहुत रहता है इन जनरल। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको एक ही एग्जांपल से बहुत प्रॉपरली समझ सके, ताकि आप इसी कॉन्सेप्ट को बाहर कहीं दूसरे एग्जांपल पे जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो दिस इज़ योर A फॉर एग्जांपल, ठीक है। दिस इज़, वेट अ मिनट, दिस इज़ फॉर एग्जांपल इफ B, ऑलराइट। देन इसका और एक लेफ्ट नोड है D एंड H। अगर आपको ये ट्री ड्रॉ करने वाला पार्ट पसंद नहीं है तो यू कैन जस्ट स्किप इट। जब मैं एक्चुअल में एग्जांपल सॉल्व करूँगा तो यू कैन जस्ट स्किप टू दैट पार्ट, ठीक है। एंड देन H, ऑलराइट। देन इसका राइट मोस्ट नोड दैट इज गोइंग टू बी I, ओके। देन इसका राइट नोड दैट इज E, ओके। देन इसका लेफ्ट नोड दैट इज गोइंग टू बी योर J, ठीक है। एंड देन इसका राइट नोड दैट इज गोइंग टू बी योर L। वेट अ मिनट, नाउ लेट्स गो टू राइट साइड ऑफ द ट्री। यहाँ पे हमारा आएगा C, ओके। यहाँ पे हमारा आएगा F, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा G, एंड देन इसका लेफ्ट नोड आएगा K, ठीक है। अभी हम इसमें सबसे पहला ट्रैवर्सल टेक्निक लगाते हैं, दैट इज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। इन ऑर्डर में हमें पता है कि वी स्टार्ट विथ लेफ्ट, देन रूट एंड देन राइट। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे लेफ़्ट बोला है, ठीक है। तो इन ऑर्डर में क्या होता है? इन ऑर्डर में लेफ़्ट, D और राइट होता है। तो लेफ़्ट हम पहले जाएंगे, फिर हम उसका उस सब ट्री का D यानी कि रूट ढूंढेंगे, एंड देन उसके राइट में जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट चालू होता है। तो अब जो भी अपने दिमाग में सब साइड में रख दो एंड फोकस ऑन दिस पार्ट। सबसे पहले लेफ़्ट, तो हम सबसे लेफ़्ट में आएंगे। सबसे लेफ़्ट में ट्री की क्या है? H, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे H, ठीक है। दूसरा है, अब हमें क्या बोला है? D यानी कि रूट पे जाना है। तो इस सब ट्री का, इस छोटे से सब ट्री का, सबसे छोटे सब ट्री का रूट क्या है? D। तो हम D लिख लेंगे, ठीक है, D। वेट में ना इसको प्रॉपरली लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा H देन D। अदरवाइज़ मुझे अगर उसको बाद में पेन पे शिफ्ट करने तो आई बेटर राइट एज ए पेन। तो सबसे पहले हमारा आया था H, ठीक है।
देन डी, ठीक है। अब डी के बाद हमें क्या बोला है, राइट वाला लेना है, तो इस छोटे सब ट्री का राइट क्या है, आई, ठीक है। तो ये आई हो गया। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इसके बाद आएगा बी। बताओ क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला था, लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट। तो ये जो सब ट्री हो गया, वंस इट गेट्स कंप्लीटेड, यानी कि जब हम इसको यहाँ पे पूरा लिख लेंगे जो कि हमने लिख लिया है, ये पूरा सब ट्री हमारा लेफ्ट बन जाएगा। मतलब आई होप समझ रहा है आप सबको। हमने ये पूरा जो ट्री है इसके ऊपर जो पूरा काम कर लिया हमारा, ठीक है। तो ये पूरा काम होने के बाद ये जो सब ट्री है ये हमारा लेफ़्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा वो। तो उसके बाद हमें पता है कि लेफ़्ट के बाद डी आता है, रूट। तो इस सब ट्री का रूट क्या बनेगा, ये बी बनेगा। तो उसके बाद आ जाएगा बी। ऑलराइट। अब बी का राइट क्या होता है, अब ये लेफ्ट एक छोटा सा ट्री हो गया, ये भी कवर हो गया, अब ये भी कवर हो गया। अब बचा ये ई जे और एल वाला। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इस ये जो बच रहा है हमारा ये साइड में, इसके भी सबसे नीचे जाएंगे। तो इसके सबसे नीचे क्या था, एल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एल। अब एल के बाद क्या होता, अब सबसे पहले तो हम लेफ़्ट लिखते हैं, लेकिन इस पर लेफ़्ट है नहीं, तो हम यहाँ पे रूट के बाद राइट लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एल लिखा, सॉरी जे लिखा हमने, आई एम सॉरी, ओके यहाँ पे जे आएगा, ओके। बिकॉज हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे एल था बट एल नहीं है, तो हम जे है तो जे यहाँ पे लिख लेंगे। ऑलराइट। तो जे के बाद जे हमारा रूट हो गया, अब इसका एल, ये राइट साइड वाला ये लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये छोटा सा सब ट्री ये भी पूरा हो गया हमारा। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम ई पे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एल के बाद आएगा ई। अब हमारा ये भी पार्ट हो गया, ये देखो ये पार्ट हमारा हो गया पूरा, हमारा ये भी पार्ट हो गया, हमारा ये भी पार्ट हो गया। अब बचा है हमारा ये। तो हमारा बेसिकली ये पूरा पार्ट हो गया। तो जो हमारा पूरा हो गया है हम उसे लेफ़्ट कंसीडर कर लेंगे। तो ये पूरा हमारा लेफ़्ट, ये इसे हटा दो, ये लेफ़्ट कंसीडर कर दो। तो हमने क्या पढ़ा है, लेफ़्ट के बाद क्या आता है, राइट आता है, ठीक है। ठीक है, लेफ़्ट के बाद क्या, राइट आता है। तो राइट में क्या है, ए है, सॉरी राइट बोल रहा हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी, रूट, ठीक है, रूट। तो ए, ठीक है। ए के बाद हमारा आता है, हम अभी राइट पार्ट में आ गई, इस वाले पार्ट में। अब ये राइट में भी सबसे लेफ्ट में कौन सा आता है, सबसे लेफ्ट में आता है हमारा एफ। तो ए के बाद आएगा एफ, ठीक है। एफ आया, एफ भी हो गया हमारा। अब एफ के बाद, वेट अ मिनट, या एफ, तो एफ के बाद हमारा आता है रूट, यानी कि सी। एंड देन हमारा, बिकॉज ये पूरा पार्ट हो गया वापस, तो हम ये बचे हुए में जाएंगे। बचे हुए में सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट, फिर रूट, फिर राइट। तो लेफ़्ट क्या है हमारा, लेफ़्ट है हमारा के, फिर रूट है हमारा जी, एंड फिर नथिंग, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसी तरीके से हम पोस्ट ऑर्डर और सॉरी प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी करते हैं। तो प्री ऑर्डर में हमारा जो सीक्वेंस आता है वो आ जाता है डी एल आर, और पोस्ट ऑर्डर में हमारा सीक्वेंस आ जाता है एल आर डी। तो आप इन दोनों को, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दोनों को घर पे खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको इन ऑर्डर का सीक्वेंस बता दिया था। ये जो चीज़ है ये हम फर्स्ट ईयर के जो मैथमेटिक्स है हमारा यूनिट 1 उसमें भी सीखे हैं। तो आई डोंट थिंक सो ये चीज़ इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए हर किसी के लिए, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ BST, बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में हम दो से तीन ऑपरेशंस देखेंगे, मोस्टली एडिशन और डिलीशन देखेंगे हम, कि एक बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री हम सबको पता है, राइट। तो ये, वेट अ मिनट, ये बाइनरी एक मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे 10, ओके, यहाँ पे 20, एंड देन सॉरी 20, एंड देन यहाँ पे आएगा 30, ओके। अभी ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री हो गया। अभी हमको अगर बोला गया कि इसमें हमें 40 ऐड करना है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे 20 के इसको राइट साइड में ऐड करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें जब भी हम अगर कुछ ऐड कर रहे होते हैं तो बाइनरी सर्च ट्री में, सो हम इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी सर्च ट्री उसे करते हैं। अब ये हो गई एडिशन की बात, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एडिशन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिलीशन, ठीक है। डिलीशन इसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिलीशन इज़ अ बिट ट्रिकी ओवर हियर कि इसको डिलीट कैसे करना है, बिकॉज डिलीशन में जो है 3 मेजॉरिटी केसेस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस,
सेकेंड केस, थर्ड केस। फर्स्ट केस में क्या होता है कि नोड इज लीफ, ठीक है, नोड इज लीफ, यानी कि जो नोड हमें डिलीट करना है वो लीफ है। सेकेंड इज नोड हैज़ वन चाइल्ड, ऑलराइट, node has one child, and the third one is node has two child, ठीक है। ये तीन ही केसेस हो सकते हैं बिकॉज बाइनरी ट्री में हमें पता है कि या तो अटमोस्ट नंबर ऑफ, या तो नहीं, अटमोस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड जो होते हैं वो 2 चाइल्ड होता है। सो इसमें तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो नोड लीफ हो सकता है, या तो नोड हैज़ वन चाइल्ड, या तो फिर नोड हैज़ 2 चाइल्ड्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बाइनरी ट्री बना लेते हैं, ओके, 45, ठीक है, this is 15, this is 79, ठीक है, 10, 20, 55 या 90। सो इसके और 2 चाइल्ड आएंगे, यहाँ पे आएगा 10, दूसरा चाइल्ड आएगा 20, या इसका पहला चाइल्ड आएगा 55 एंड इसका दूसरा चाइल्ड आएगा 90, ऑलराइट। अब इसमें से अगर हमें 90 को रिमूव करना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो पहली कंडीशन देखी कि नोड इज़ अ लीफ, ठीक है, नोड इज़ अ लीफ यानी कि ये वाला, ये जो चारों है ये लीफ हो गए बिकॉज इनका आगे सक्सेसर कोई नहीं है, ठीक है, तो ये लीफ हो गए। तो अगर लेट्स अज्यूम हमें 90 रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, 90 को सीधा नल वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। तो 90 को सीधा अगर हमने नल वैल्यू असाइन किया तो ओके, लेट मी जस्ट क्रॉप इट and let's see if we can paste it over here. Okay, I don't think so it can be pasted. So ये जो इतना जो एरिया है इसको हमने अगर यहाँ पे yeah, I think it can be pasted. Okay, wait, okay, I think there is some problem. So अगर ये जो इतना सब एरिया जो है ये हमको 90 को रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, बस 90 को जो है एक नल वैल्यू असाइन कर देंगे, यानी कि इसको काट देंगे यहाँ से, ठीक है, इसको पूरा काट देंगे एंड इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, उसके लिए नल वैल्यू असाइन कर देंगे, तो नल, ठीक है, नल, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू डू इट। सो इफ़ अगर 55 तुम्हें रिमूव करना होता तो तुम 90 की जगह पे 55 को नल वैल्यू असाइन करते, ठीक है, तुम 55 को नल वैल्यू असाइन कर दें एंड अगर 20 या फिर 10 इन दोनों में से किसी को भी करना होता तो तुम उन दोनों में से किसी को भी नल वैल्यू असाइन कर देते, ओके। नेक्स्ट थिंग, अगर नोड हैज़ वन चाइल्ड, ठीक है, लेट्स अस्यूम कि अगर तुम्हारा नोड है उसको एक चाइल्ड है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 90 इसका 75 का, ओके, 75 का, ठीक, 79 का, सॉरी 79 है, तो 79 को जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 55 सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो अगर हमें 75 को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, सो 75 को उसका जो जो चाइल्ड है, ठीक है, यानी कि 55 ये नीचे वाला उसका चाइल्ड, उससे रिप्लेस कर देंगे। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, 55 एंड यहाँ पे आएगा 79, तो हम रिप्लेस कर देंगे दोनों को, उसका जो भी अकेला चाइल्ड होगा उससे रिप्लेस कर देंगे एंड देन रिप्लेस करने के बाद, ठीक है, ये ट्री एज इट इज़ रहेगा ऊपर का, मैं इसको वापस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं कर्सर से ड्रॉ करता हूँ। सो 79 को फिर हम हटा देंगे, यानी कि विल नीड टू रिप्लेस इट विद उसका सिंगल चाइल्ड एंड उसको फिर हटा देंगे। अभी अगर हमें थर्ड कंडीशन जो है हमारी, तो थर्ड कंडीशन में जिसमें नोड हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो अगर उसमें हमें रिमूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, अब जैसे 45 हो गया, ठीक है, 45 के 2 चाइल्ड नोड्स है, एक 15 और एक 75, तो अगर हमें 55 को उससे रिप्लेस करवाना है तो हम क्या करेंगे, उसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर होता है, इन ऑर्डर सक्सेसर यानी कि इन ऑर्डर हमने पढ़ा था LDR, ठीक है, LDR, तो इन ऑर्डर जो सक्सेसर होता है उसका इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ हम उसको आके रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इन ऑर्डर सक्सेसर इसका क्या हो गया, इसका हो गया 55, तो 45 को हम अगर 55 के साथ रिप्लेस कर दे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक यहाँ पे 55 लिख दूँ, ठीक है, एंड ओके इसको यहाँ पे 45 लिख दो, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। सो
यहाँ पे 45 आ गया तो 45 को हम नल कर देंगे। तो बेसिकली कहने का मीनिंग ये है कि जो भी हमारा लीफ होता है वहाँ तक हमें कोई भी नोड को लाना पड़ता है ताकि हम उसे रिमूव कर पाए। क्योंकि हम तीनों केसेस में हमने जब देखा तो अगर नोड लीफ है तो हम उसको डायरेक्ट नल कर देते हैं। अगर नोड चाइल्ड है, नोड को के पास एक चाइल्ड है, तो हम उस एक चाइल्ड से उसे रिप्लेस कर देते हैं। और अगर नोड को दो चाइल्ड है तो हम उसका इन ऑर्डर सक्सेसर यूज़ करके फिर उसे हटा देते हैं। सो ऐसे आप जो है या तो ट्रेवर्स, तो इस वीडियो में हमने बेसिकली देखा कि आप ट्रेवर्स कैसे करेंगे। एंड दूसरी बात कि आप BST में ऑपरेशन कैसे करते हो एडिशन और डिलीशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री देखेंगे, एंड थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ग्राफ्स का टॉपिक विच इज़ यूनिट नंबर 2। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।